नमस्कार मित्रों, मैं एक पहल से मधु बुत्रा आज आपके सामने वो भाव लेकर आई हूँ जिस पर बात करना बड़ा मुश्किल होता है। काम का भाव, एनर्जी ऑफ क्रिएशन। सृष्टि की उत्पत्ति इसी से होती है। इसमें अगर सकारात्मकता होती है, ईश्वरी गुण होता है, दैवी शक्ति होती है, तो इसका रूप परमार्थ हो जाता है। और अगर इसमें नकारात्मकता होती है तो इसका जो स्वरूप हमें दिखाई देता है वो बड़ा ही विभत्स होता है। कई बार हम सड़क पर चलते हैं, बहुत सारी गंदी नजरें हमें देखती हैं। सुंदरता है देखो, लेकिन नजरों को गंदी मत करो, क्योंकि उसके बदले में आपको जो मिलता है वो घृणा का भाव मिलता है। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक शिष्य था, गुरु के आश्रम में वो साधना किया करता था। पास में एक कुआं था। ठीक 7 बजे वहां से एक स्त्री गुजरती थी, जिसके बालों में गजरा, आंखों में काजल, हाथों में चूड़ी, पैरों में पायल, बेहद खूबसूरत होती थी। वो जब भी वहां से 7 बजे गुजरती थी, शिष्य की आंखें खुल जाती थी। बड़ा बेचैन हो जाता था। तो उसे लगा कि शायद ये मेरी आंखों की समस्या है। तो अगले दिन उसने अपनी आंखों को काफी दबा कर रखा, जिससे कि उसकी ध्यान न भंग हो। ठीक 7 बजे वो स्त्री वहां से गुजरी। छम 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 वो वहां से निकलने लगी और उस शिष्य का ध्यान भंग हो गया। बेहद खूबसूरत थी। उसकी आंखें फिर ठहर गई। तो उसने विचारों का मंथन किया और उसे लगा कि ये समस्या जो है मेरे आंख और कान की है। तो अगले दिन मैं जब ध्यान पर बैठूंगा तो मैं इन दोनों इंद्रियों को दबा कर रखूंगा। और ऐसा ही किया उसने। अगले दिन फिर ध्यान पर ठीक 7 बजे वो वहां से निकली। उसके बालों में जो गजरा लगा हुआ था, चमेली की भीनी भीनी खुशबू उसके नाक में जाने लगी, उसके श्वास में जाने लगी। फिर वो बेचैन हो गया और उसकी आंख खुल गई। फिर उसने मंथन किया। उसे लगा कि ये समस्या मेरे आंख, कान, नाक तीनों की है। और उसने अगले दिन ध्यान पर इन तीनों इंद्रियों को दबा कर रखा। 7 बजने वाली थी, 10 सेकंड बाकी थे। उसके मन में फिर से विचलन शुरू हुई। 10, 9, 8, मन बेचैन हो रहा था। 4, 3, 2, 1 और उसकी आंख खुल गई। बहुत बेचैन हो गया। वो अपने गुरु के पास गया। उसने कहा कि मैंने आंख, नाक, कान तीनों ही इंद्रियों को बंद कर दिया, तो फिर ये समस्या कहां से हो रही है? तो गुरु मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, तुमने बाहरी इंद्रियों को तो बंद कर दिया, पर तय में जो तेरे जो विचारों में जो वासना बैठी है उसे तो तूने निकाला ही नहीं। ऐसा ही होता है। हमारे अंदर है गंदगी, हमारे अंदर है जिसे हमें निकालना है। औरत वही रहेगी, खूबसूरती वही रहेगी। मैं औरत हूं। मैंने एक स्वरचित कविता लिखी है, पारलौकिक प्रेम पर, पढ़कर सुनाती हूं। मुझसे प्रेम करना देह से ऊपर, मेरे कोमल मन की कहानी। अबीर कुमकुम इंद्रधनुष सी सजी, ये रंगत है जाफरानी। हर सुबह सूरज की लालिमा चूमती मेरे गाल, हर सुबह सूरज की लालिमा चूमती मेरे गाल, बिखेरती हसीन किरणें रंग देती मुझे पीले नीले लाल। कभी बालकनी में बैठना और वृक्ष को देखना, ठंडी हवा के झोंके से वो कितना खूबसूरत लगता है। ये पत्ते, ये शाखें, ये टहनियां झूम झूम कर इजहार दिखाते। ये पत्ते, ये शाखें, ये टहनियां झूम झूम कर इजहार दिखाते, अपनी बाहों को फैलाकर आलिंगन का एहसास दिलाते। छूता शीतल जल जब इस देह को होठों की प्याली सजाता,
युवा धड़कन की राग बजती, दिल का हर तार झूम जाता। सांझ हो गई है, कभी आकाश को देखो, निहारो। सांझ की दुल्हन जब दस्तक देती, निखरता पूरा आकाश है। सांझ की दुल्हन जब दस्तक देती, निखरता पूरा आकाश है। प्रेम की कहानी कहती मधु यामिनी, प्यासा जग तृप्त मन दिव्यता का प्रकाश है। रात की मधुर चांदनी टिमटिमाते तारे, आगोश में इसके खो जाती हूँ। गहरा अंतरिक्ष, आंखों में सपने न्यारे, जग वासना से ऊपर प्रेम का अमृत बरसाती हूँ। मैं औरत हूँ, औरत की कहानी बताती हूँ। इस प्रेम को महसूस करें, वासना से ऊपर उठें, काम की सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करें। इसी भाव के साथ मैं मधु बुत्रा आपसे विदा लेती हूँ। फिर हाजिर होंगी एक नए भाव के साथ। धन्यवाद।